नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस पर मैं सुधीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th में गणित में जो पोर्शन हम शुरू किए हैं वास्तविक संख्याएं, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यहाँ से 1.1 से मैं बता दूं कि जो 1.1 से एक सवाल हमेशा एग्ज़ाम में फिक्स है, वो भी 3-4 टाइप के सवाल हैं, वो हमेशा उसी में से एक सवाल जरूर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब देखिए शुरुआत से चीज़ें हो रही हैं। चैप्टर 1 हो जाएगा, चैप्टर 3, 4, ठीक है, उसके बाद 6 हो गया, 7 बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। आपको हम 30 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा ख़त्म कर देंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, भले 1-2 दिन इधर उधर हो जाए, इम्पॉर्टेंट क्या है कि एनसीईआरटी के सारे सवालों को हम हल कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, बहुत लग रहा है कि एक ही जैसा है, उसी को हम छोड़ रहे हैं। बाकी आपके पास समय है क्वेश्चन पूछने का। शनिवार को डाउट क्लियर ही किया जाएगा, सभी को पता है। आइए हम एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये प्रमेयिका है, प्रेमिका मत समझिएगा। अगर इसमें आप हटा देंगे तो मतलब बोलने में गड़बड़ाए ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो है जिसको बोलते हैं, क्या है और इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, और इस पर आधारित कुछ सवाल भी हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिदम है, तो दोनों में क्या अंतर है ये चीज़ हम सीखेंगे, और साथ में सवाल भी करेंगे। और हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा, जो कि आप देखिए ये रहा। हमें आज का पूरा काम क्या क्या करना है। देखिए अभी तक हम आपको 2 नंबर दें, अगर हम बात करें कि अगर 24 दे देते हैं और मान लीजिए आपको दे देते हैं 15, तो हम कहें कि 15 और 24 का आप क्या निकालिए, 15 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालिए। देखिए एचसीएफ की जो डिफिनीशन होती है कि अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको निकालने का आपके पास 2 तरीका है। बहुत पहले से सीखते आए हैं, आप क्लास 6 से ही सीखते आए हैं, 6, 7, 8 में, कि इसके पास 2 तरीका है। एक तो 15 का आप गुणनखंड कर दीजिए 3 गुणते 5 गुणते 1, ठीक है। और क्या है 24 का, तो है 3 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हो गया गुणनखंड विधि, तो जो उभयनिष्ठ होता है 1, तो यानी कि यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया, दोनों का एचसीएफ हो गया हमारा दोनों संख्याओं का 3। ये चीज़ गुणनखंड विधि हो गया, मतलब फैक्टर मेथड द्वारा। तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, इसीलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। हम बार बार बोल रहे थे, एक हम वीडियो भी बनाए हुए हैं कि क्वेश्चन में जिस मेथड से क्वेश्चन लगाने के लिए बोला जाए आपको वही तरीका अपनाना है। उसी तरीके में अगर गलत सही होता है तो नंबर मिलेगा, आप तरीका ही बदल देंगे आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने का एक तरीका और है, 24 को जब हम भाग देते हैं 15 से, देखिएगा 15 कम 15 यहाँ से हो जाता है 9, फिर क्या करते हैं 9 यहाँ, फिर 15 को उतारते हैं, 9 कम 9, यहाँ से 6, फिर 6 को क्या उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद होगा। यहाँ से फिर क्या करते हैं 6, 3 गुना के 6 कट गया, यहाँ पे आ जाता है जो लास्ट नंबर होता है यहाँ पे 3। यही हमारा विभाजन एल्गोरिदम है, डिवीज़न एल्गोरिदम है। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, आप ना ये तरीका अपनाना है ना ये तरीका। डिवीज़न एल्गोरिदम द्वारा हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, तुरंत निकाल के दे देंगे और 1 को नंबर नहीं पाएंगे, 0 नंबर मिल जाता है। तो ध्यान दें, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम द्वारा हम लोग करेंगे वो चीज़ एक्सरसाइज में है 1.1 में। आइए सीखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। देखिए अभी तक आप क्या सीखे थे कि अगर हम एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर हो, जैसे हम बात करें 24 को, ध्यान दीजिएगा 24 को अगर हम भाग दें यहाँ पे 5 से, ठीक है, तो क्या होता है 5 चौको 20, अच्छी बात है 4। अब जानते हैं ये जो 4 होता है ये हमारा होता है ये क्या बोलते हैं इसको, भागफल, भागफल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूशेंट, ठीक है, ये है। और इसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 4 क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से,
स्मॉल आर से, ठीक है। और ये जो होता है इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है, भाजक बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये जो बीच वाला नंबर होता है क्या, भाज्य होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग पहले से, बहुत पहले से आए हैं कि जो बीच वाला नंबर है भाज्य, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये चीज़ आप जानते हैं पहले से, बहुत अच्छी बात है। शेष जो भाग तब तक जाती रहती है जब तक यहाँ का नंबर जो है यहाँ के नंबर से छोटे ना हो जाए, यानी कि जो भाजक है वो इससे छोटा ना हो जाए, ठीक है। यानी कि ये भाग तब तक जाती है जब तक यहाँ का शेषफल नंबर जो होता है बड़ा रहता है। जब छोटा हो जाता है शेषफल तो यहाँ से क्या हो जाती है, भाग रुक जाती है। तो इसमें जो हमारा जो रूल है कि जो भाज्य होता है यानी कि बीच वाला नंबर ए भाज्य बराबर भाजक, जो पहले से जानते हैं, लेकिन अंतर क्या है भाई, क्या चीज़ नया आ गया है, उस चीज़ को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भागफल अब प्लस शेषफल। देखिए किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं तो शेषफल जो होता है मिनिमम 0 हो सकता है या हमेशा होगा तो यहाँ वाले नंबर से छोटा ही होगा, ठीक है। यहाँ वाले नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, आर यानी कि रिमाइंडर। क्लियर है। तो ये चीज़ हमें एक, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। लेकिन ये जो है ये चीज़ रूल किसी भी संख्या के लिए होता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लगा हुआ, रिस्ट्रिक्शन है धनात्मक पूर्णांक के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर -24 है तो -24 को हम 5 से भाग देंगे तभी भाग जाता है, रूल जो भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, जो भी दो संख्याएं हम लेंगे वो पॉजिटिव होंगी। क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। शनिवार को डाउट सेशन है, चैप्टर नंबर हम 3 दिए हुए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितना भी सवाल पूछना है, जितनी भी प्रश्नावली, जो भी 3.1 से लेके लास्ट तक में सवाल, एग्जाम्पल, मिससेलेनियस, उदाहरण कुछ भी पूछ लीजिए एकदम। बहुत ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा। जो भी डाउट है देखिए, भाजक तो यही चीज़ है यहाँ पे, अगर भाज यहाँ पे देखा जाए तो 24 है, भाजक क्या है भाई यहाँ पे 5, भागफल क्या है, ये है हमारा 4, और क्या है यहाँ पे शेषफल क्या है, शेषफल 4, 5 चौक 20, 4 24, ये चीज़ हमेशा सत्य होता है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दिए हैं कि हमेशा अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं, देखिए 5 और 24 दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो हमेशा हमें एक Q और R मिलेगा। Q और R इस तरह से, यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर इस तरह से मिलेगा कि ये कंडीशन हमेशा क्या हो, सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे जो हमारा A होता है, क्लियर, इसको मिटा दें, पहले से जानकारी थी लेकिन अब जो है कुछ नया मिलने वाला है, उसको हम हटा देते हैं। चीज़ों को जोड़ना पीछे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कठिन होता है बहुत बच्चों के लिए। इसमें ना कोई फार्मूला है ना कोई, बहुत ही अटपटा सा चैप्टर है ये, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इसमें। तो थोड़ा सा जो चीज़ें पीछे की हैं हम उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे और वहाँ से कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यही हमारा जो है ए जो है हमारा क्या है यहाँ पे भाज्य। और ये भी चीज़ हमेशा ध्यान देते हैं कि अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो हमेशा उसमें ये चीज़ थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। हमेशा जो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग देते हैं, तो हम इसमें मान लेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा। चलिए भाज्य हो गया, ये हमारा क्या है, यही है हमारा भाजक, भाग देने वाला, ठीक है। और ये क्वोशिएंट है, यानी कि ये हो गया हमारा भागफल, ठीक। क्वोशिएंट मतलब भागफल, और आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। ये हो गया शेषफल। ये चीज़ हमेशा होता है कि कहीं भी आप दो धनात्मक पूर्णांक अटेंडम, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए यहाँ पे 28 और यहाँ पे दे दिया जाए 3, ठीक है, 3 और 28, तो यहाँ पे जो है ए का काम हमारा 28, हमेशा जो ए लेना है वो बड़े वाले नंबर को लेना है, बी हमारा इसको 3। तो हमेशा एक नंबर Q और R इस तरह से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, भाग देने पे पता चलेगा। तो जब भी आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो हम हमेशा एक Q और R, ये Q और R हमेशा यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे। किसी भी संख्या को अगर 3 से हम 28 को 3 से भाग देते हैं, देखिएगा 28 को अगर हम 3 से भाग दें तो 3 9 27, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये 9, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा Q होगा
और यही हमारा R होगा। ये R और Q यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। हर एक बच्चे का Q और R सेम आना चाहिए, तभी ये भागफल सही माना जाएगा। आपका Q जो है कुछ और आया, हमारा Q कुछ और आया, क्लास में हर बच्चे का अलग अलग आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भागफल आपका क्या है, जो भाग देने वाली जो प्रक्रिया आपकी गलत है। तो ये चीज़ है, हमेशा Q और R हमेशा यूनिक होना चाहिए, हर एक बच्चे का सही एक ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या है भागफल, ये जो भाग वाला मेथड है वो सही माना जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पे बताया गया कि ये जो B है, जो R है शेषफल, मैं इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार लिख दे रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, प्रमेय का थोड़ा सा देख लीजिएगा, बोलने में गड़बड़ हो रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान हैं, या ऐसी दो पूर्ण संख्याएं Q और R हमें प्राप्त होंगी या हमें मिलेंगी, इस तरह से होंगी कि A = B × Q + R होगा। अब R का ऐसा बिहेवियर है कि R मिनिमम 0 होगा या हमेशा छोटा होगा B से, ठीक ना। तो R जो है 0 और B के बीच में ही हमेशा लाई करेगा, और R भी हमारा क्या होगा, R भी धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक संख्या को एक धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो ऋणात्मक शेषफल कभी नहीं बचेगा। तो R भी जो होगा रिमाइंडर धनात्मक ही होगा, ये भी चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और Q जो होगा हमारा, यहाँ पे जो Q होगा क्वोशिएंट जो भागफल, ये भी क्या होगा, धनात्मक का होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत जानना जरूरी है, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। अगर दो धनात्मक संख्याओं को हम एक दूसरे से भाग देते हैं, भाग देना अंडरस्टूड है कि हमेशा बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देंगे। R भी धनात्मक होगा, और R हमेशा मिनिमम क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है शेषफल 0 हो जाता है, अगर होगा भी तो B से, यानी कि जो भाजक है उससे छोटा रहेगा, भाजक के बराबर भी नहीं होगा। भाजक के बराबर होता है तो भाग एक बार और चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसी का यूज़ किया जाएगा कई क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, पहला आप बुक में पढ़ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, महत्तम समापवर्तन निकालना। ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ कि श्री गणेश यहीं से होता है क्वेश्चन का, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकालिए। यहाँ पे इसमें पहले में 3 क्वेश्चन है। चलिए, तो जैसा पहले सॉल्व होगा वैसे हमारा क्या होगा, दूसरा होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप जो 2 तरीका जानते हैं वो नहीं अपनाना है, तुरंत 0 मिल जाएगा। 0 देने में मतलब ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, क्लियर। तो 135 और 1, तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा देखेंगे कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे कि बड़े वाले नंबर को यहाँ साइड में आप डिवाइड करेंगे, कम वही करना है लेकिन थोड़ा सा दिखाना अलग है। 135 है ना, तो 135 यहाँ पे एक बार जाएगी, 2 बार जा पाएगी भाग, 35 का 270 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 135, ये 0, 12 हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ है, अगला आप देखिएगा, तो यानी कि हम 225 को लिख सकते हैं इस तरह से, क्या, दिस इंटू दिस, ये हमारा Q होगा, ये हमारा क्या होगा, B होगा, ठीक है। और ये हमारा A की तरह काम करेगा, और ये हमारा R हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं क्योंकि कुछ जानना जरूरी है। ये हमारा 135 और ये हमारा 1 ही हमारा Q होगा, और यही हमारा क्या होगा, ये हमारा B होगा, ठीक है। और ये हमारा R होगा रिमाइंडर, और ये हमारा बिहेव कर रहा है A की तरह। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, एक एल्गोरिदम और प्रमेय में यही अंतर होता है। एल्गोरिदम एक कुछ स्टेप होता है जो एक सीक्वेंसली क्या होता है, वो चलता जाता है और उससे क्या होता है, क्वेश्चन लग जाता है। तो एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा जो है क्या, कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होते होते क्या होता है, क्वेश्चन या कोई चीज़ हम एक निष्कर्ष की तरफ क्या होता है पहुँच जाते हैं।
अच्छा, ये 100 जो 25 है यहाँ पे हो गया 135 गुणते यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस आर क्या है भाई 90। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब क्या करेंगे 135 को उठाएंगे और 90 को उठाएंगे। ठीक है, अब 135 को हम भाग देंगे 90 से। ठीक है, तो फिर से एक बार भाग जाएगी 1 बार, और यहाँ पे अगर 135 को ध्यान दीजिएगा 135 को क्या करेंगे फिर 90 से भाग देंगे तो 90 यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस बार क्या है भागफल हमारा 1 आया, ध्यान दीजिएगा भागफल 1 और शेषफल क्या है 45। तो हमको पता है कि जो भाज्य है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अगला स्टेप ये तब तक हम करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ध्यान देने वाली बात है, शेषफल 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे ये 90 और 45, तो अब 90 को 45 से भाग देंगे। ठीक है, तो 90 को 45 से भाग देंगे तो 45 गुणते 2 प्लस शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या करेंगे 90 को 45 से भाग दिया जाएगा तो 45 गुना के 90 तुरंत 0। यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा तीसरे ये तब तक हम भाग देते रहते हैं तब तक कि हमारा क्या शेषफल 0 ना आ जाए, और यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। देखिए भाग देने वाला काम आप साइड में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने का आप ऐसे इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ये बी है, ये बी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा, और इधर जो भी चीज़ लिखा जाएगा आर लिखा जाएगा। क्लियर है, गर्मी बहुत है तो इसी बात पे थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। अगर जो भी बच्चे तुरंत देख रहे हैं तुरंत लाइक करिए, अभी इसी बात पे लाइक करिए। ठीक है, दोपहर में 1 बज रहा है करीब, हम उस समय वीडियो क्या कर रहे हैं शूट कर रहे हैं आपके लिए, आपको समय से वीडियो मिले, परेशानी ना हो। सुबह 9 बजे आप प्रतिदिन जो है मैथ के लिए रेडी रहिए। कभी कभार जो है अगर लेट हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाते हैं, कभी कभी आपको देर में वीडियो मिलता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर नहीं मिलता है तो उसके जगह पे आपको कुछ न कुछ आप ही से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन 1 का दूसरा आपके बुक का ही क्वेश्चन करते हैं। एग्ज़ाम में नंबर बदल सकता है, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है करने का वो नहीं बदलेगा। क्या है 196 38,220 38,220 इधर है हमारा 96। चलिए, इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, ये 96 है एवं यहाँ पे है 38,000। कोई इसको जल्दी पढ़ाता नहीं, छोड़ देते हैं कोई हर एक। ठीक ना, चैप्टर 1 से पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं बहुत लोग, लेकिन हालांकि हम भी छोड़ ही दिए थे, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, छोड़ के काम नहीं होगा, क्योंकि सवाल आसान होते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए आइए क्या करते हैं, भाग देने वाला काम आपको साइड में करना पड़ेगा, उसको रफ कार्य की तरफ फिर बाद में काट दीजिएगा। तो जो नंबर बड़ा है उसे ए लेंगे, और जो नंबर छोटा है वो बी की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 38,220 को हम 96 से भाग देंगे। अब यहाँ पे जो क्यू प्लस आर आएगा तो क्या आएगा देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे भाग दीजिए, 96 लगभग 100 के बराबर है, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, 3 छक 18 और 3 9 27, 27 1 28, यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो गया 17, यहाँ पे हो गया 94। क्लियर है, यहाँ पे फिर 2 उतारेंगे, ये लगभग 96 है, 100 के बराबर है, यहाँ पे 9 बार भाग जाएगी। ठीक है, 9 छक 54 को 4 बचले 5, 9 9 81, ये हो जाएगा 86, 12 8, यहाँ पे 13 हो जाएगा 7, ये चीज़ है 78। क्लियर है, अब उतारेंगे यहाँ पे 0, अब कितना बार भाग जाएगी, लगभग हमको लग रहा है कि 7 बार 7 बार। 7 छक 42 को 2 4, 7 9 63, 63 4 67, 8, यहाँ पे 8 बचा, ये 0 और यहाँ पे 1 बच गया, ज़्यादा हो जा रहा है,
यानी कि ये 8 बार जाएगी भाग। 8 छक 48, 8 छक 48, 8 9 72, 72 4 76, यहाँ पे हो गया 2 2, यहाँ पे 1, ठीक ना, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से जाएगा 1, ठीक, 12 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 96 लिखा जाएगा, यहाँ पे 398 अब प्लस ये क्या है 12। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब जो है क्या करेंगे, 96 और 12, इसका काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में अगर आपको याद होगा जो भागफल विधि जो है, तो क्या करते हैं 12 को यहाँ पे ये 96 उतार देते हैं, तो 12 बटे 96, ऐसे नहीं हो जाता था। इस बार 12 और 96 ऑपरेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 96 क्या करेंगे, उसको भाग देंगे 12, ये 8 बार जाएगा, 12 बटे 96, और यहाँ पे क्या हो जाएगा शेषफल 0। ये तो 2 ही 3 स्टेप में आ गया। ठीक है, यहाँ का जो नंबर होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो गया। HCF हमारा क्या आ गया, 12 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96 और 38,220 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12। 12 जो है ऐसी संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं क्या करेगी, विभाजित करेगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी 12। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 12 के अलावा 24 हो, ठीक है, तो हमें क्या होगा, 24 हो सकता है ये ना, इसको ना डिवाइड करे, तो इसमें 12 ही ऐसा नंबर हो सकता है 2 कर रहा हो, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। ठीक है, ये चीज़ हो गया महत्तम समापवर्ग। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लेंगे। तीसरा, पहले का तीसरा क्या क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, फट से तुरंत कर लीजिए, आप कर ले जाएंगे। 867 और 255, 867 है और 255 है। अगर ये पहले बड़ा लिखा गया है और बाद में छोटा, तो हमेशा क्या करना है, 255 को भाग देना पड़ेगा 867 से, और इसी तरह से लिखते जाएंगे। 867 भाग दिया जाएगा 255 से, तो कुछ क्यू आएगा प्लस आर, यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर ये ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा, 255 को जो आएगा लास्ट में वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, या तो वह 6q + 1 टाइप का होगा, या क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, या तो 6q + 3 टाइप का होगा, या 6q + 5 टाइप का होगा, 6q + 5 टाइप का होगा, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे q क्या है, q कोई भी पूर्णांक है। और पूर्णांक के बारे में हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। पूर्णांक का मतलब होता है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। q क्या है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक 0 भी हो सकता है। पूर्णांक के बारे में बताएगा, होल नंबर पूर्णांक संख्या है। ठीक है, होल नंबर है, यानी कि 0 शुरू, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो q जो है हमारा शुरू हो सकता है 0 से। q क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज़ कह रहा है। तो कह रहा है कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, साथ में विषम संख्या, तो कह रहा है कि उसको हम 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, बच्चों को लगता है क्या चीज़ आ गया, ये मतलब है क्या। ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका हम बता रहे हैं उसको फॉलो करना हमेशा, तो सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे तुरंत। चलिए, तो इसमें क्या करना है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, इसमें कुछ दिया नहीं, तो हम मान लेंगे कि माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, माना a, ठीक है, इसे देखिए, माना a एक
धनात्मक धनात्मक इस कुछ लिखना भी पड़ता है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्लियर है। और यहाँ पे आपने एक ए ले लिया और बी जो है चूंकि 6q+1 क्या है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो बी है, आप बी हमेशा 6 लेंगे, ठीक है। तो यानी ए आपको एक धनात्मक पूर्णांक मिल गया और बी हमारा क्या हो गया, एक 6 है, भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑलरेडी धनात्मक b=6 धनात्मक पूर्णांक है, देखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ है, क्वेश्चन से ही कुछ हमको हिंट लेके चलना था, आपको जो बी लेना है वो हमेशा 6 लेना है, ठीक है। ये जो है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड नाम लिख लीजिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या कह रहा है कि जब भी हमको दो संख्याएं a और b दी हुई होती हैं तो हमें दो पूर्णांक q और r इस तरह से मिलेंगे। ये क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि हमेशा हमें इस तरह से q और यहाँ पे देखिए b जो है ये हमारा ये b होगा और यहाँ पे q + r, ये चीज़ हो जाएगा। द्वारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें q एवं r इस तरह से, ये लिखना पड़ेगा इस तरह से प्राप्त होंगे, ठीक है, होंगे कि, ठीक है, कि a = 6q + r, ठीक है, ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमें क्या है, q और r मिल गया, क्योंकि वो कहता है कि अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना और b यहाँ पे 6 है, 6 ऑलरेडी धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे अगर दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही कहता है कि अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हों तो आप हमेशा q और r इस तरह से पाएंगे कि a = 6q + r। लेकिन यहाँ पे क्या है, जहाँ देखिएगा क्वेश्चन हमारा हो गया, जहाँ जो r है, r के बारे में समझना पड़ेगा, या तो मिनिमम 0 होगा या हमेशा छोटा होगा किससे, 6 से। r भी पूर्णांक होगा, ध्यान दीजिएगा, r की वैल्यू या हम ये कहें कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, 6 नहीं होगा, 6 पे बराबर के चिन्ह नहीं लगा है। ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह लगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, ठीक है, 6 से छोटा ही होगा। तो आप जब देखिएगा इसी समीकरण 1 में जब इसी में r = 0 रखिए, ठीक है, जब r = 1 इसी में रखा जाएगा बारी बारी से, r = 2, r = 3, r = 4, ठीक है, सब बारी बारी से हम रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो a है, जैसे r 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6q। और 6q है 6 का मल्टीप्लाई हो नंबर, और 6 हमारा क्या है, एक सम संख्या, और सम संख्या में कोई भी अगर पूर्णांक मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक। चलिए ये क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है, इसको रहने दीजिए। r की वैल्यू यहीं पे 1 रखिए समीकरण 1 में ही, तो ये हम क्या पा जाएंगे, 6q + 1, ये क्या होगा, अगर ये संख्या ध्यान दीजिएगा 6q अगर धनात्मक पूर्णांक है तो अगर धनात्मक पूर्णांक में सम है, सम धनात्मक पूर्णांक है, 6q अगर सम धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम बात करें 6q 6 × 2 ये 12 है, अगर 12 एक विषम सम संख्या है, जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे विषम हो जाएगा। सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो संख्या विषम हो जाएगी, अब विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो संख्या सम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्या 6q + 1 क्या हो जाएगी, विषम, ध्यान दीजिएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान हुआ, इसको लिखते जाएंगे।
आर की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2। अब ये 6 क्या है, सम संख्या है, दो सम संख्या है, तो दो सम संख्या का सम जो है, ठीक है, योग, दो सम संख्या का योग फिर से क्या होता है, सम हो जाएगा। तो यही चीज़ हो जाएगा सम, ये जो है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, सम धनात्मक पूर्णांक। आर की वैल्यू जब 3 रखेंगे यहाँ पे, ए इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये विषम धनात्मक पूर्णांक। आर इक्वल टू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये फिर से क्या हो जाएगा, ये सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। दिख रहा है? देखते हैं कितनी जगह बची है, नीचे अभी लिखना बाकी है। आर इक्वल टू 5 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। आर इक्वल टू यहाँ पे अगर 5 रखें, ए हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5, ठीक है। ये सम है तो ये क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक, इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। और आर इक्वल टू इसी में 6 रख देंगे, इसमें रखना है समीकरण 1 में, 6 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ कहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। 6 प्लस 1 ये है धनात्मक, 6 प्लस 3 ये है विषम धनात्मक पूर्णांक, 6 प्लस 5 ये है विषम, 1 मिनट, 5 रखना है ना, 6 तो रखना ही नहीं था, बस ये हो गया था, ये हो गया। तो कहाँ कहाँ पे हमें विषम धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, 6 प्लस 1 धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक, 6 प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक, 6 प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यही चीज़ हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी अगर आप एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये हमेशा 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने ए लिया है क्या, ए को लिए हैं ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक, जो भी बोल सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक थोड़ा ज़्यादा सही है, इसको लिख लीजिएगा विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ए हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो उसको 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में हम लोग क्या है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो गया, तो लिख दीजिएगा। इसलिए ए जो है 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में क्या है निरूपित किया जा सकता है। जो प्रूफ करना तो वही है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत आसान है। इसमें जो डिवीज़न एल्गोरिदम है, डिवीज़न जो थियरम है, वही यूज़ किया जा रहा है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी होती हैं तो हमेशा Q और R हमें ज़रूर मिलता है। यानी कि Q क्या है, ये क्वोशिएंट है यानी कि भागफल, और R क्या है, शेषफल है। कोई भी इतना क्लियर कट नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गई बात तो लाइक कर दीजिए, लाइक करिए। आप खुद अपने आप को देखिए कि पहले हम कितना जानते थे, अब जो है इस लेक्चर को देखने के बाद कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक ना। मैं बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर, ये और त्रिभुज, मतलब ये दोनों चैप्टर मिलके पूरे चैप्टर के बराबर होते हैं। कभी कभी इतना दिमाग खाने वाले होते हैं, पूरा एकदम फार्मूला कम नहीं रहता ना इसमें। तो ये रहा आपका बड़ा बेहतरीन प्रूफ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में 616 और 32 का जो है हम बता दे रहे हैं, 616 और 32 का HCF निकालना है। इसको निकाल लीजिए, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 616 और 32 का HCF निकालना, आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास बुक है ही। जिन भी बच्चे पास बुक नहीं है पढ़ देते हैं हम सवाल, लेकिन अब नई किताब होगा तो कब होगा, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। देखिए क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि आपको क्या करना है। तो कोई भी एक हम धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है तो माना, ठीक है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी देखिएगा प्रूफ देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक, इसको नोट कर लीजिएगा,
ठीक ना, जैसे आते नोट करते हैं वैसे कर लीजिए। धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, कह रहा है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो कह रहा है कि उस धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग जो है, उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैसे, 3m या 3m+1 के रूप में, या तो 3m या 3m+1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। जहाँ पे m है, m हमारा क्या है, m पूर्णांक है, ठीक है। m जब भी बोला जाए पूर्णांक तो मतलब m 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर होंगे, क्लियर है। या किसी भी संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग वो या तो 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए जैसे हम बात करें 4, चलिए तो x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो x का, चलिए ठीक है, x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका कैसे प्रूफ होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमें सिद्ध करना है कि x² को, ठीक है, हाँ ये चीज़ हमें प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरा जो है b लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं, काफ़ी दिक्कत। चलिए ठीक है, कह रहा है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है यदि हम मान के चलें कि यदि x जो है हमारा 3q है, ठीक है, अगर x हमारा 3q है, मान लीजिए 3 का गुणांक है अगर x, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3q का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q², ठीक है। तो इस जो धनात्मक संख्या था x, हम 3q लेके चल रहे हैं, तो 3q का स्क्वायर यानी कि 9q², इसको लिख सकते हैं 3q²। 9q² को यहाँ से 3 निकाले हैं, यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, और 3q², और इस 3q² को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। यानी कि किसी भी धनात्मक संख्या का जो धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग किए, तो ये क्या हो गया, 3m हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1। आपको बताना पड़ेगा कि m क्या है, m जो है हमारा है यहाँ पे 3q², क्लियर हुआ, ये चीज़ हुआ। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, मैं बता दे रहा हूँ एकदम, हर चीज़ इसमें पूरा जो प्रूफ करने वाला है ना, पूरा A to Z, मतलब अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी जो है रटना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ m हमारा क्या है, 3q² है, तो जो किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर जो है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर जो है 3m के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब देखिए अगर x हमारा 3q+1 होगा, जब ये तो हो गया केस 1, ठीक है, केस 1 हो गया, केस 2 ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर x कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो वह हमेशा 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज़ हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। 3q अगर कोई भी यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा x जो होगा 3q या x होगा 3q+1, ठीक है। अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x को 3q या 3q+1 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो जब x हमारा 3q होगा तब हमारा x² 3m हो गया। जब x हमारा, ध्यान दीजिएगा, जब x हमारा 3q+1 होगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो x² कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q², ठीक है। इसका स्क्वायर करने का मतलब है दोनों साइड का स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a × b, x² यहाँ पे हो जाएगा 9q², ये 3 को पहले लिख दीजिए, 3 2q × 1 करेंगे वही रहेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन है, आप निकाल सकते हैं, 3 निकाल दीजिए यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q², और यहाँ पे क्या है 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 2q। इस पूरे चीज़ को फिर से m मान लीजिएंगे। देखिए अगर q हमारा एक पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या के स्क्वायर फिर से पूर्णांक होगा, पूर्णांक में एक नंबर पूर्णांक मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पूर्णांक हो गया।
क्यू हमारा पूर्णांक संख्या, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी हमारा पूर्णांक है तो पूर्णांक ही होगा, और 2 पूर्णांक संख्या का योग हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये पूरा पूर्णांक ही आएगा। तो उसको इतना बड़ा लिखा है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मिनट मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे +1 भी तो है, ये वाला +1 कहाँ जाएगा, इसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे +1 रहेगा, 3m+1, ठीक है। तो यहाँ पे किसी धनात्मक संख्या, ठीक है, x² क्या हो गया, यहाँ पे 3m+1। तो अगर इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो किसी धनात्मक संख्या जो धनात्मक पूर्णांक है उसका स्क्वायर क्या हो गया, या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। तो हो तो गया प्रूफ। समीकरण 1 एवं 2 से हमें जो प्रूफ करना था क्या हो गया, तो बस लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से ये कन्फर्म हो गया कि किसी भी धनात्मक संख्या, ये बस जो लिखना था, जो प्रूफ करना था वही लिख देना, धनात्मक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, पूर्णांक भी होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग सदैव, ठीक है, सदैव जो है 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसको लिख लीजिएगा। इस तरह से मैंने प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा अटपटा प्रूफ है, इसको आप रट लीजिएगा। x एक धनात्मक पूर्णांक है तो x 3q या 3q+1 के रूप में होगा, ठीक है। तो जब x हमारा 3q होगा तो ये चीज़ हो जाएगा, जब x हमारा 3q+1 होगा, इसका स्क्वायर करना है ना, x धनात्मक पूर्णांक है लेकिन उसका वर्ग करना है, उसका वर्ग बोला है कि उसका वर्ग जो होगा या तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। क्लियर हो गया, यही को हमें चीज़ प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ गया, क्यूब है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब क्यूब करेंगे तो हमारा होगा 9m 9m+1 और 9m+8, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करिएगा, एक बार देखिएगा क्या करना पड़ेगा। वैसे हम आपको हिंट दे रहे हैं कि अगर x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो वह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये 3 नंबर लेके चलेंगे, बारी बारी से तीनों का क्यूब करेंगे, उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 आपको होमवर्क दे रहे हैं, अगर हो गया तो बहुत सही, लेकिन होमवर्क के नाम पे तुरंत बहुत लोगों का मुँह बन जाता है कि होमवर्क दे दिए सर, बताएं क्यों नहीं, हो सकता आ ही नहीं रहा होगा, गधे हैं सर जी, खाली जो आता है वही बताते हैं, बाकी जो नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक आध क्वेश्चन आप लगाइए, अदरवाइज जो है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज, वो इसमें सारे सवाल हो गए। एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज शुरू करने से, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देंगे। अगर एक बच्चा भी कमेंट कर दिया कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं लगा है, तो हम कमेंट में देखेंगे, और ज़िले का नाम, अपना नाम, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है केवल हम छोड़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में 1.1 में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हम अभी तक जो भाग करना जानते थे, एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देना, तो वहाँ पे क्या गणित है, क्या खेल है, किस नियम से वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। यहाँ पे केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात हो रही है, जबकि भाग वाला नियम तो ऋणात्मक संख्याओं पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये रहा प्रूफ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, और पहला के जो 3 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे। बाकी इसमें एक्सरसाइज में आपके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अरे एग्जाम्पल में, तो उसे आप करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जो घंटी है, और सब्सक्राइब जो लाल वाला चिन्ह दिख रहा है ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वैसे भी मैथ जो है प्रतिदिन 9 बजे आपको मॉर्निंग में मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।